बच्चे कैसे आप लोग? कल हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसके कंटिन्यूएशन में हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया पे एक एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब बोर्ड पे आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, द नियर पॉइंट ऑफ हाइपोमेट्रोपिक आई इज 50 सेंटीमीटर। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट बदल जाता है, जबकि नॉर्मल आई के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यहां पे 25 सेंटीमीटर दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर पे आपको फाइंड आउट करना है। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू रीड अ बुक प्लेस एट द 25 सेंटीमीटर। जैसे मैं आपके साथ हूं, बगैर चश्मे के 50 सेंटीमीटर की दूरी पे पढ़ रहा हूं, ठीक है ना? अब ये कह रहा है जबकि होना कहां चाहिए, अगर हम नॉर्मल होते तो हम यहां पे पढ़ते, लेकिन मेरी आइज नॉर्मल नहीं है तो मैं 50 सेंटीमीटर पे पहुंचा। अब लो चश्मा लगा लिया तो हमारा फिर वो जगह वापस आ गया। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। आपको मालूम है कि लेंस हो या मिरर हो, इसमें सबसे ज्यादा परेशान करता है, तंग करता है आपको, बोलिए क्या तंग करता है? डेफिनेटली आप कहेंगे सर साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशन करता है। यहां तक कुछ ज्यादा ही तंग करता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हम दो जगह देखते हैं, नजदीक पे 25 सेंटीमीटर और दूर पे इंफिनिटी। तो बात नियर पॉइंट की हो रही है, तो जो प्लस 25 सेंटीमीटर है इसको हम यू कहते हैं, जहां हम देख सकते हैं, जहां पे हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दैट इज द प्लस 25 सेंटीमीटर। तो u इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर। तो जैसे क्वेश्चन मिले तो आप समझ जाइए कि हम नियर पॉइंट जो हमारा होता है वही हमारा u होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन हम देखते कहां पे? 50 सेंटीमीटर पर हाइपरमेट्रोपिक आई है। तो उस केस में जो v होगा कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि v क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जनरली आपके माइंड में ये सवाल उठता है, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज जो है रेटिना पे जो बनता है वो इन्वर्टेड और रियल होता है, इसलिए हमारा v जो है पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पे क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट देखिए 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और इमेज कहां पे चला गया है? 50 सेंटीमीटर पे, जिसको हम खींचकर 25 पे ला रहे हैं। तो दोनों चीज u और v हमारे लेंस के एक ही तरफ है, ठीक है। अगर u क्या है? ऑलवेज निगेटिव। कुछ केसेस में जो u पॉजिटिव बनते हैं, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो u पॉजिटिव होता है, जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर u निगेटिव है, और u के साइड में अगर है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट तो u है होता ही है, और इमेज भी अगर उसी साइड में तो निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पर निगेटिव होगा। ये ध्यान में रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं। तो ये हो गया माइनस 50 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस कब निकलेगा? जब फोकल लेंथ निकलेगा, दैट इज द एंड पावर इज क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। अब देखिए हमें फोकल लेंथ ही तो निकालना है, तो 1 अपॉन v का मतलब हुआ 1 अपॉन माइनस 50, एंड माइनस u कितना है? माइनस 25, 1 अपॉन f। 1 अपॉन माइनस 50 प्लस 1 अपॉन 25 equal to 1 by f. Take LCM, this is the 50 minus 1 plus 2 is equal to 1 by f. 1 by f equal to 1 by 50 and f is equal to 50 सेंटीमीटर। तो हमें पता ही है कि f अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। ए पॉजिटिव का मतलब कॉन्वेक्स लेंस।
वैसे भी हाइपरमेट्रोपिया में मालूम ही है कॉन्वेक्स लेंस ही हम यूज करते हैं, लेकिन हमारा एफ पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर पावर की बात करेंगे तो पावर होता है, याद रखिएगा, या तो 1/f, 1/f याद रखिएगा। कब 1/f होता है? जब हमारा f मीटर में होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर में, इस केस में पावर क्या होगा? 100/f। क्लियर? एक माइंड में एक क्लियर एक कंसेप्ट ले लीजिए कि अगर हमारा फोकल लेंथ मीटर में है तो उस केस में हमारा जो है 1/f होगा। अगर हमारा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100/f करेंगे। इस तरह से कितना हो गया? 100/50 एंड पावर इज इक्वल टू +2 डायोप्टर। अब वन थिंग मस्ट बी क्लियर, एकदम क्लियर कर लीजिए, अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया पे न्यूमेरिकल करने हैं तो एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि नियर पॉइंट के लिए u हमारा -25 होगा, और जहां हम देखते हैं उसको, जिस दूरी पे हमारे आंखें खराब है, जिसकी वजह से मैं देखता हूं, हाइपरमेट्रिक आई जहां पे देखता है वो हमारा v होगा, और दोनों हमारे u और v निगेटिव होंगे। ये नहीं सोचना है कि रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है इसलिए v पॉजिटिव होगा, इसलिए कि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताना है कि हमारा आई लेंस से रेटिना की कितनी दूरी, अब ये नहीं कर रहे हैं, आई लेंस से रेटिना की दूरी नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आई से जो नियर पॉइंट था वहां पे इमेज को लाने के लिए जो 50 सेंटीमीटर पे बन रहा है, हमें कितना फोकल लेंथ का चश्मा इस्तेमाल करना पड़ेगा? ग्लास। तो होप यू हैव गॉट दिस थिंग, ओके। अब मायोपिया के बेस्ट न्यूमेरिकल देखिए। मायोपिक आइज के लिए अगर आप क्लास में होते हैं तो 20% कम से कम 15% बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे ग्लास लगा होता है। उस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे तो मैंने सीक्वेंस में बता दिया कि पहला हाइपरमेट्रोपिया था, दूसरा मायोपिया है, लेकिन कैसे हम पहचाने करें, कैसे पता करेंगे? द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 150 सेंटीमीटर। मतलब बच्चे के ग्लास जो है, ग्लास का पावर बहुत ज्यादा होगा, देखना है इन्फिनिटी पे क्लियरली, और 150 सेंटीमीटर 1.5 मीटर से दूर देख ही नहीं पा रहा है, मतलब उसका फार पॉइंट खराब है। दूर का क्लियरली नहीं दिखना चाहिए। दूर का क्लियरली कितना दूर दिखना चाहिए हम लोग को? इनफाइनाइट डिस्टेंस में देखना चाहिए, लेकिन +150 सेंटीमीटर से ज्यादा वो नहीं देख पा रहा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम फार पॉइंट कहां है? हमारा इनफाइनाइट, तो हमारे लिए जो u है वो इन्फिनिटी हो गया। अब बहुत टेक्निकली हम शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप माइंड में बैठा लीजिएगा। 1/v एंड -1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इस चीज को समझिए। अब यहाँ पे 1/u v इज इक्वल टू -1/∞ इज इक्वल टू 1/f, और याद रखिएगा कि 1/∞ 0 के बराबर होता है। तो फाइनली 1/v इज इक्वल टू 1/f। मतलब ये कि v और f दोनों बराबर हो गए। एक ऐसा, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, एग्जामिनेशन में 2 नंबर में क्वेश्चन है तो कीजिए। मल्टीपल चॉइस में क्या है कि v और f हमारा सेम होगा, खत्म। जैसे क्वेश्चन देखा आपको 150 सेंटीमीटर, तो समझ जाइए ही फोकल लेंथ होगा। जहां हम देख सकते हैं वही हमारा फोकल लेंथ होगा, उतने ही पावर का हमको लेंस लेना पड़ेगा। अब v क्या है यहाँ पे? सबसे पहले अब देखिए v कितना है, बताया था कि हमें निगेटिव लेना है सेंटीमीटर। अब u पे अगर -∞ करते अगर हम, तब भी हमारा इन्फिनिटी क्या होता? तब भी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -∞ होता, ये प्लस हो जाता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। -∞ हो या +∞ हो, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पर v -1/50 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से हमारा हो गया कि -1/150 इक्वल टू 1/f, और फोकल लेंथ आ गया -150 सेंटीमीटर। वैसे हमें पता है कि मायोपिक आइज के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस। यहां लो फोकल लेंथ क्या आ गया? निगेटिव, अपने आप आ गया। अब पावर की बात है, आपको बताया था पावर के लिए अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f, तो पावर कितना होगा? 100/150
-150 कैंसिल एंड 5 3 P इज इक्वल टू -2/3। मेरे ख्याल से ये -0.66 या 67 रफली हमारा इतना डायोप्टर आएगा। तो -0.67 डायोप्टर। तो बस ये है, ये इसका इस मायोपिया में बहुत ही आसान है, सिर्फ 1/v/1/f करना है, क्योंकि 1/f। देखिए पहले इस क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर दिया था। अगर नहीं दिया है तो नियर पॉइंट के लिए आप u के लिए 25 माइनस साइन के साथ और v निगेटिव। अब हमारा फार पॉइंट है तो यहां पर u हमारा निगेटिव होगा और जो v है वो हमारे फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो कोई जरूरत नहीं इतना पढ़ने की, 150 सेंटीमीटर है, आप लिखिए कि दिस इज द v इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, सो फोकल लेंथ इज आल्सो 150 सेंटीमीटर, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। तो होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पे बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे। ओके।